Hello friends, welcome to my new video. So in this video, today we will see about the Indian polity for civil service or state PCS or any other government exam like SSC. So आज पॉलिटी का हम लोग बस इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक थिंग्स इन पॉलिटी, व्हाट यू हैव टू स्टडी और पॉलिटी होता क्या है. तो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ पॉलिटी. इन दिस वी विल ओनली सी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी. सो जो इंडियन पॉलिटी होता है, so in Indian polity, so the main thing is about the Constitution of India. So in the Constitution of India, so there are one preamble. In the Constitution of India, there is one preamble, 12 schedules, 25 parts, and more than 400 plus articles. So these 25 parts are like chapters. When you जब हम लोग एक किताब पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन में जैसे एक चैप्टर के अंदर 10 टॉपिक होता है कि इच चैप्टर कंटेन्स 5 और 6 टॉपिक्स. तो एक किताब में जैसे 10 या 12 चैप्टर रहता है, उसके अंदर अंदर अलग अलग टॉपिक्स रहता है. तो लाइक दैट ओनली दिस पार्ट्स आर लाइक चैप्टर. तो पार्ट्स के अंदर दिस ऑल द आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड अंडर द पार्ट्स. एंड द वन मोर मेन थिंग इज दैट द इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, सो वहाँ पे क्या होता है, देयर आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी. तो ये तीनों टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन द होल पॉलिटी व्हेन यू विल स्टडी पॉलिटी देन आपको इन तीनों टर्म का बहुत बार बार इसका जिक्र होता रहेगा. तो इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो पहले हम लोग इसके ऊपर देखते हैं व्हाट इज बेसिकली एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज लेजिस्लेटिव एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशियरी. सो लेजिस्लेटिव का काम होता है कि जो लेजिस्लेटिव आर दोज हु मेक्स लॉज, जो लोग लॉ बनाते हैं, लाइक those who are sitting in parliament like ministers, MPs. So what they do, they used to make laws. तो आप लोग देखते हैं जैसे कि एक नया कानून आता है, नया आर्टिकल पास होता है, तो कहाँ पास होता है? पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट में जो लोग बैठता है, सो दे वो लोग क्या करते हैं? सो दे यूज टू पास द लॉज. सो द बेसिक फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव is to make laws. They used to make laws. And what is the main work of executive? The main work of executive is to implement that laws. तो लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाता है तो वो सब लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है? सो दैट लॉज आर इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव. तो आपको समझ में आ गया कि लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम है उन सब लॉ को इम्प्लीमेंट करना. जैसे कि पकड़ लीजिए जो IAS ऑफिसर्स हो गया, जैसे अभी मिनिस्टर्स हो गया. सो मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव का काम भी प्ले करता है और लेजिस्लेटिव का काम भी प्ले करता है. So the ministers are those who make laws in the parliament and they also implement that laws. तो सपोज पकड़ लीजिए, सपोज आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम चल रहा है. तो बहुत लोग को क्या है कि सपोज किसी को वहाँ पे उनका नाम नहीं आया लिस्ट पे, तो देन व्हाट दे विल डू, सो दे विल फर्स्ट अप्रोच टू द MLAs और MP एंड टेल देम दैट उनका नाम वहाँ पे नहीं आया है बट दे आर एलिजिबल टू गेट द प्रधानमंत्री आवास योजना. तो क्या हो गया? तो मिनिस्टर ऑल्सो एक्स एज एन एग्जीक्यूटिव. और हो गया हम लोग का देश का जो IAS ऑफिसर हो गया, SDM वगैरह हो गया, दे आर ऑल्सो एग्जीक्यूटिव. तो वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो लॉ को लाता है तो दैट लॉज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. और जुडिशियरी का काम क्या है? जुडिशियरी क्या करते हैं, उन सब लॉज को चेक्स एंड बैलेंसेस करता है. सो द वर्क डन बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव आर चेक्स एंड बैलेंसेस डन बाय द जुडिशियरी. पकड़ लीजिए कोई भी एक लॉ इम्प्लीमेंट हो गया, कोई भी एक आर्टिकल इम्प्लीमेंट हो गया, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. तो सपोज पकड़ लीजिए किसी को लगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम लोग का अगेंस्ट में है. जैसे आपको पता है देश में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था इस लॉ के अगेंस्ट पे. तो जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया 2019 में,
तो इफ समवन थिंक्स दैट हिज राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड देन ही कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा कि दिस आर अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस लॉ को वेरीफाई करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि दिस लॉ इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, देन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो जुडिशरी का काम क्या हो गया? सो जुडिशरी इज फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। पकड़ लीजिए कोई भी एक लॉ, कुछ दूसरा लॉ गवर्नमेंट लेके आया है, तो समवन अगर कोई उसका कंप्लेन कर देगा, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर देगा, देन सुप्रीम कोर्ट विल सी दैट कि वो फंडामेंटल राइट्स या हम लोग का लॉ के हिसाब से है कि नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सो दिस लॉज आर गेटिंग वायलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। सो अभी इसका क्या हो गया? सो दैट मीन्स इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सो एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, लेजिस्लेटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है। तीनों का काम अलग अलग करके डिवाइड किया हुआ है। सो एग्जीक्यूटिव क्या करता है? लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और दैट लॉज आर कौन बनाता है? दैट लॉज आर मिक्स बाय लेजिस्लेटिव, एंड जुडिशरी का काम क्या होता है? उन सबको चेक्स एंड बैलेंस करके रखने के लिए। सो इन तीनों का बेसिक डिफरेंस आपको पता हो गया। तो ये इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज दिस टर्म्स आर आपको रिपीट होता रहेगा जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में जस्ट हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा पॉलिटी क्या होता है। तो पॉलिटी का मेन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? एक प्रीएम्बल है, 12 शेड्यूल्स है, 25 पार्ट्स है, और मोर देन 400 आर्टिकल्स है। तो हम लोग बाकी क्लासेस में ये सब देखेंगे, और बेसिक डिफरेंस आपको पता हो गया। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, कौन एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव कौन है, उन लोगों का काम क्या होता है, एंड जुडिशियरी का काम क्या होता है, एंड अदर द पॉलिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। सो टुडेस क्लास इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, आपको बेसिक मैंने समझा दिया पॉलिटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू।